साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। आज मैं आपको उन संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो भगवान शिव ने स्वयं अपने भक्तों के लिए मेरे स्वप्नों में आकर मुझे बताए हैं। इन संकेतों तक बहुत कम लोग पहुँचेंगे। जो लोग इन संकेतों तक पहुँचेंगे उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इन संकेतों को पूरी श्रद्धा से, पूरे मन भाव से पूरा श्रवण करेंगे। जो व्यक्ति इस संकेत को पूरा श्रवण नहीं कर पाया उसे भगवान शिव कभी माफ नहीं करेंगे। साथ ही वो व्यक्ति कभी भी भगवान शिव का सच्चा भक्त नहीं कहला सकता, क्योंकि भगवान शिव का ये संकेत उस तक तभी पहुंचेगा जब भगवान शिव की इच्छा होगी। आप एक बात सोच कर देखिए, इस ब्रह्मांड में इतनी सारी चीज़ें घटित हो रही है, लेकिन आपका सही समय पर इस संकेत तक पहुंचना भगवान शिव की ही महिमा है। लेकिन इस संकेत को अगर आप नज़रअंदाज कर देते हैं, पूर्ण नहीं सुनते हैं, तो भगवान शिव आखिर आपकी मदद क्यों ही करेंगे? क्योंकि उन्होंने तो आप तक अपनी महिमा पहुंचाने की पूर्ण कोशिश की थी, लेकिन वो आप ही थे जिसने उसे बिल्कुल भी मान नहीं दिया। तो जो भी भक्त इसे पूरे मन भाव और श्रद्धा से सुनना चाहता है उसे मैं नमन करता हूँ, और उसे मेरे स्वप्न में भगवान शिव ने उसके बारे में क्या क्या बातें बताई ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भगवान शिव ने कहा, प्रिय भक्त, भगवान शिव का आशीर्वाद सदा से उनके भक्तों पर बना हुआ है। उनकी महिमा, उनके अनंत रूप और उनकी करुणा को समझने के लिए एक सच्चे हृदय की आवश्यकता है। शिव केवल देवता नहीं है, बल्कि संहारक है, पालक और सृष्टि के संरक्षण भी है। उनके पास सृष्टि की हर गीत और परिवर्तन का नियंत्रण है। जब हम अपनी मनोकामनाओं को उनके चरणों में रखते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि शिव हर समय हमारी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, भले ही हम उस क्षण में उसे ना समझ पाए। अब कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी प्रार्थनाओं और इच्छाओं का उत्तर तुरंत नहीं पाते, इससे निराश हो सकती है। परंतु याद रखना कि शिव का उत्तर केवल हाँ, ना या प्रतीक्षा हो सकता है, और प्रतीक्षा का उत्तर स्वयं एक आशीर्वाद होता है। अगर तुम्हारी मनोकामना अभी पूरी नहीं हो रही है तो इसका मतलब यही नहीं कि भगवान शिव तुम्हें अनसुना कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि भगवान शिव तुम्हें और सुनना चाहते हैं। पहला, शिव के समय का महत्व। भगवान शिव का समय मानव के समय से अलग होता है। हम अपनी इच्छाओं को तत्काल पूरा होते देखना चाहते हैं, परंतु शिव का आशीर्वाद तब आता है जब उसका सही समय होता है। जब हम कोई मनोकामना मांगते हैं तो शिव हमारी इच्छा को सुनते हैं, परंतु वे जानते हैं कि वो हमारे लिए कब सबसे उपयुक्त होगा। यदि हमारी इच्छाएं हमारी भलाई के लिए नहीं है तो शिव हमें उस दिशा में भी मार्गदर्शन करते हैं जिससे हमें अपने लिए कुछ बेहतर पाने का अवसर प्राप्त होता है। दूसरा, धैर्य और विश्वास। धैर्य भगवान शिव के सबसे बड़े गुणों में से एक है। शिव ने स्वयं समय के साथ हर बाधा को धैर्यपूर्वक स्वीकार किया है। चाहे समुद्र मंथन हो, जहां उन्होंने विष पीकर सृष्टि को बचाया, या कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न होना हो, शिव से हमें सिखाया है कि धैर्य और विश्वास से ही महान कार्य संभव है। अगर तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो ये समझो कि शिव तुम्हें कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहे हैं। धैर्य रखो, क्योंकि सही समय पर शिव तुम्हें वो देंगे जिसकी तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता है। तीसरा, कर्म और समर्पण। शिव का संदेश हमें ये भी बताता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हमारी इच्छाएं तभी पूरी होती है जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में रखते हैं। शिव कभी भी अपने भक्तों से खाली मांग नहीं करते। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा समर्पण और निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। शिव का आशीर्वाद तभी मिलता है जब हम अपने कर्मों में शिव का समर्पण
और उनकी शक्तियों को शामिल करते हैं। चौथा, जीवन का उद्देश्य। भगवान शिव से जुड़ने का मतलब ये भी है कि इन्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझे। कई बार हमारी इच्छाएं केवल सांसारिक सुखों तक सीमित होती है, परंतु शिव का आशीर्वाद हमें उस ऊंचाई तक पहुंचाता है जहां हम आत्मिक शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। यदि तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो हो सकता है कि शिव तुम्हें जीवन के किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। पांचवा, शिव की कृपा अपरिहार्य है। कभी कभी भगवान शिव हमारी मनोकामनाएं इसलिए पूरी नहीं करते क्योंकि वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे हमसे कुछ छुपा रहे हैं या हमें कुछ देना नहीं चाहते हैं। वे हमें हर पल कुछ सिखा रहे होते हैं, हमें मजबूत बना रहे होते हैं। वे हमें ये सिखा रहे होते हैं कि जीवन में असली खुशी और संतोष सांसारिक चीज़ों में नहीं बल्कि आत्मिक समृद्धि में है। शिव हम हमेशा हमारे साथ है, हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके प्रति समर्पण रखने से हम हर विपरीत परिस्थिति में भी शांति और खुशी पा सकते हैं। छठा, सच्चे भक्त की पहचान। भगवान शिव सच्चे भक्त की पहचान उसी क्षण कर लेते हैं जब वो पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ उनके चरणों में आता है। सच्चा भक्त वही है जो अपनी इच्छाएं और मनोकामनाओं को भगवान पर छोड़ देता है और हर परिस्थिति में उनका आशीर्वाद मानता है। जब शिव अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं तो वो केवल इसलिए होती है ताकि भक्त और अधिक शक्तिशाली और ज्ञानवान बन सके। हर कठिनाइयाँ एक अवसर है शिव के करीब जाने का, उनकी अनंत कृपा का अनुभव करने का। सातवां, आंतरिक शांति। भगवान शिव का संदेश ये भी है कि चाहे हमारी बाहरी परिस्थिति कैसी भी हो, अगर हमारे अंदर शांति है तो हम हर स्थिति को संभाल सकते हैं। अगर हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं कि शिव हमें भूल गए हैं। इसका मतलब ये है कि वो हमें उस आंतरिक शांति और संतोष की ओर ले जा रहे हैं जो हर मनोकामना से परे है। प्रिय भक्त, भगवान शिव सदा तुम्हारे साथ है। उनकी महिमा, उनकी शक्ति और उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। अगर तुम्हारी मनोकामना अभी पूरी नहीं हो रही तो विश्वास रखो कि शिव तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही अनमोल तैयार कर रहे हैं। अपनी भक्ति और समर्पण को बनाए रखो और देखना कि भगवान शिव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार होने ही वाले हैं। हर हर महादेव। साम सदाशिव अर्पण।